हेलो स्टूडेंट्स, होप यू आर डूइंग ग्रेट। तो किसी बच्चे ने मेरे से क्वेश्चन पूछा है कि मैम 3 साल आफ्टर हम बीडीएस कर लेते हैं तो हम कितना कमा सकते हैं, हाउ मच कैन आई अर्न आफ्टर पासिंग आउट बीडीएस आफ्टर 3 years। तो इसमें देखो ये बहुत ही अच्छी बात भी है कि जिस भी करियर में आप जाना चाहते हो आप उसके बारे में एक तरह से यू नो अपना एक ग्राउंड रियलिटी जानना चाहते हो। और देखो बहुत सारी वीडियोस आपको मिल जाएंगी, मतलब यूट्यूब एंड ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स, सोशल मीडिया, दिस इज फ्लडेड विद सच काइंड ऑफ वीडियोस जहाँ वो आपको सक्सेस स्टोरीज सुनाएंगे। ठीक है, बट बीडीएस की स्ट्रगल स्टोरी रहती है, हर बीडीएस कैंडिडेट की रही होगी, सिवाय उनके जिनका बैक बहुत स्ट्रॉन्ग है। बैक बहुत स्ट्रॉन्ग है मतलब फाइनेंशियल बैकग्राउंड बहुत स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, अब किसी के पेरेंट्स अगर ऑलरेडी इसी प्रोफेशन में है इतने सालों से और उनका ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड वेल एस्टेब्लिश्ड हॉस्पिटल है, क्लिनिक है, तो उसको तो कोई दिक्कत नहीं आने वाली। और बीडीएस करने देखो बेटा, हमेशा दो टाइप के बच्चे आएंगे। एक आएंगे हमारी तरह मिडिल क्लास के बच्चे, ठीक है, और दूसरे होंगे देखो मिडिल क्लास के साथ में मतलब जो, अगर मैं लोअर क्लास की बात करूँ ना, जिनका फाइनेंशियल स्टेटस बहुत लो है, तो वो बहुत ज़्यादा लोग बीडीएस को नहीं करते हैं ऑप्ट, क्योंकि वो ट्राई करेंगे एमबीबीएस के लिए ही फिर। ठीक है, तो चलो बैक टू द टॉपिक। दूसरी क्लास जो आएगी कि जिनका फाइनेंशियल बैकग्राउंड बहुत स्ट्रॉन्ग है, जिनके ऑलरेडी जिनका प्लान है कि उनको बाहर जाके सेटल होना है, ऑस्ट्रेलिया जाना है, कनाडा जाना है, यूएस जाना है, तो वो बहुत स्ट्रॉन्ग फैमिली से होते हैं, बिजनेस फैमिली से होते हैं, या फिर डॉक्टर फैमिली से होते हैं। लेकिन हम बात कर रहे हैं अपने मिडिल क्लास फैमिली के बच्चों की। देखो अगर फर्स्ट जनरेशन बीडीएस डॉक्टर हो आप, तो आपको स्ट्रगल फेज से गुजरना ही पड़ेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। स्ट्रगल फेज को अवॉइड करने के लिए हमारे पास दो तीन तरह के रास्ते हैं। ठीक है, अब ये दो तीन तरह के रास्ते की मैं बात करूं तो मैं आपको बता देना चाहूंगी कि अगर हर साल मैं इंडिया की बात करूं, तो अगर हर साल यहाँ पे 1 लाख रुपया, 1 लाख बच्चा अगर बीडीएस करके निकल रहा है, तो स्ट्रगल फेज उसमें से मेरे ख्याल से हार्डली 1000 बच्चा है जो स्ट्रगल फेज को अवॉइड कर देगा। कैसे? वो ऐसे करेगा बेटा सॉरी। एक तो आते हैं आपके आर्मी के एग्जाम्स। ठीक है, अब तो आर्मी के एग्जाम्स में जो आपके आर्मी के जो जॉब्स होते हैं ना, आर्मी के जैसे आर्मी मेडिकल कॉर्प्स होता है, ऐसे आर्मी डेंटल कॉर्प्स होता है। ठीक है, तो दिस इज वन ऑफ द बेस्ट अपॉर्चुनिटीज जो कि आप एकदम से बीडीएस करके निकलते हो। और 1 या 2 साल में हमने देखा है बच्चों को कि जिनकी रिक्रूटमेंट हो जाती है, अपने सीनियर्स को देखा है हमने। ठीक है, तो उसमें क्या रहता है, आपका इतना अच्छा सैलरी पैकेज है भाई साहब, वहाँ तो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व है लाइफ की। वहाँ पे अगर एसएससी करोगे ना, शॉर्ट सर्विस कमीशन भी करोगे, तो 14 साल की सर्विस के बाद ही आपका फाइनेंशियली आप बहुत स्ट्रांग हो जाओगे, प्लस पेंशन लग जाएगी। ठीक है, एसएससी में पेंशन का थोड़ा सा रहता है, एसएससी की पेंशन और पीसी की पेंशन का आई थिंक वो आर्मी वालों को ज़्यादा पता है। तो बाकी कमिंग बैक टू द पॉइंट कि दूसरा रास्ता है गवर्नमेंट सर्विस। ठीक है, तो गवर्नमेंट सर्विस या तो स्टेट की हो सकती है या फिर आपकी सेंटर की हो सकती है। सेंटर की गवर्नमेंट सर्विस की अपॉर्चुनिटीज़ बहुत कम रहती हैं, बहुत कम सीटें निकलती हैं हर साल यूपीएससी के थ्रू, तो बहुत ही चुनिंदा लोग वहाँ पे जाते हैं। तो बाकी आप खुद समझ आ रहे हैं कि जहाँ पे बहुत ही ज़्यादा सैचुरेशन है और बहुत ही कम सीटें हैं, और तो वहाँ आप सोच सकते हैं कि किन बच्चों का नंबर आता है। बट ये है कि अगर आप अपना थ्योरी एग्जाम में बहुत ही अच्छे से क्लियर कर लेते हैं, तो ऐसी दुनिया की कोई ताकत नहीं है कि जो आपको टॉपर बच्चों को जो ना ले, क्योंकि आजकल सभी लोग कोर्ट में चले जाते हैं। ठीक है, तो जो स्टेट गवर्नमेंट की एग्ज़ाम की मैंने बात की वो भी निकलता है। हर स्टेट में ड्यूरेशन अलग अलग है, 2 साल, 4 साल, 3 साल, हर साल, है ना, तो वो उस पर डिपेंड करता है। आपको तैयारी करनी चाहिए इसकी। मैंने खुद भी अपने स्टेट का एग्ज़ाम क्वालिफाई किया था, बट मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट में नहीं हुआ था, आफ्टर फेलियर ही मुझे सक्सेस मिली है। तो मेरा पहली बार में नहीं हुआ था, दो बड़ा अच्छा पेपर गया था बट नहीं हुआ था, सेकंड बार में मेरा एग्ज़ाम क्लियर हुआ था। ठीक है, तो फेलियर्स के, लेकिन जब तक वो एग्ज़ाम मेरा क्लियर नहीं हुआ था, मैं उस दौरान फ्री नहीं बैठी थी घर पे, मैं अपना प्रैक्टिस कर रही थी बहुत ही अच्छे से, ताकि मेरा दिमाग ख़राब ना हो कि है ना, इतना पढ़ने के बाद हम सोचते कि यार डॉक्टर भी लग गया और हम घर में वेले बैठे हैं। ठीक है, तो ये दो तीन तरीके हैं कि आप, बट इनके लिए मतलब किसी को बिल्कुल ही निकलते ही जॉब लग जाए, ठीक है, तो वो बहुत ही हज़ार बंदों के साथ होता है। मुझे भी अपनी गवर्नमेंट जॉब लगी है अराउंड 3 years के बाद लगी है। ठीक है, वो भी स्ट्रगल फेस देखने के बाद। ठीक है, तो
अब जिसका क्वेश्चन था कि 3 साल के बाद कितना कमा सकते हैं, बेटा जैसे ही आप फ्रेशर पास आउट होंगे तो बीडीएस में आप फ्रेशर कई जगह तो फ्री में भी काम करना पड़ता है, दिस इज़ ग्राउंड रियलिटी, ठीक है। फ्री में काम क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि आप फ्रेशर जैसे ही करके निकलोगे ना तो आप लोगों को काम नहीं आता होता है, तो आप किसी के अंडर काम करोगे, ठीक है। अभी तक का पैटर्न यही था, लोग निकलते थे बीडीएस बनने के बाद डॉक्टर लग जाता था और वो किसी सीनियर डेंटिस्ट के पास जाते थे क्लिनिक में, उनसे पूछते थे कि हमने आपके साथ प्रैक्टिस करनी है। तो कई लोग ऑनोरेरियम दे देते हैं 5,000 रुपीज़ पर मंथ, कई लोग नहीं भी देते हैं, वो सिर्फ बोलते हैं आपको स्टार्टिंग के 2-3 महीने तो मतलब वो सिर्फ आप ऑब्जर्व करने को मिलेगा, बट ऑब्जर्व करने से ही आप काफ़ी कुछ सीखोगे। तो ये थोड़ा मान के चलो, ठीक है। ये अब तक का ट्रेंड था, लेकिन अभी जो ट्रेंड 2-3 सालों में इमर्ज करके आ रहा है वो क्या आ रहा है कि जिनके बड़े बड़े क्लिनिक्स हैं उन्होंने 1-1 लाख रुपए के या 50,000 रुपए के 6 मंथ के या फिर साल के उन्होंने कोर्सेज शुरू कर दिए हैं। वैसे 6 महीने का कोर्स आप किसी भी अच्छे से डेंटल क्लिनिक से करिए जहाँ पे आपको क्राउन्स सिखाए जाते हैं कि नकली दांतों को फिक्स कैसे करना है, इम्प्लांट्स कैसे करने हैं। इम्प्लांट्स के अलग कोर्सेज होते हैं, एक बीडीएस ग्रेजुएट बहुत अच्छे से कर सकता है, वो लगा सकता है। इम्प्लांट्स का कोर्स मैं आपको बोलूँगी बाद में करने का, लेकिन बेसिक चीज़ें आपको आनी चाहिए, आरसीटीज, रूट कैनाल ट्रीटमेंट्स आने चाहिए, एक्सट्रैक्शंस आनी चाहिए, बच्चों की एक्सट्रैक्शंस आनी चाहिए, फिलिंग्स आनी चाहिए, हर तरह की फिलिंग आनी चाहिए, जितनी भी तरह की होती है 3-4 तरह की हमारी फिलिंग्स, ठीक है। और सर्जिकल एक्सट्रैक्शंस आनी चाहिए आपको, क्राउन रिडक्शन आना चाहिए कि मिसिंग दांत होते हैं तो ब्रिज लगता है हमारे इसमें, ठीक है। इसके अलावा जो स्माइल डिज़ाइनिंग आपको पता होना चाहिए, सारे रूल्स पता होने चाहिए कि कौन सी चीज़ मैं कैसे करूँगा तो कैसे बेस्ट रिजल्ट्स आएंगे, वो सारा जितना ज़्यादा पढ़ोगे खुद ही एक्सपोजर मिलता रहेगा। इसके अलावा जो नकली दांत रिमूवेबल वो आने चाहिए। ऑर्थो तो देखो स्पेशलिस्ट लोग ही करते हैं, बट हम लोग एज बीडीएस ग्रेजुएट रिमूवेबल अप्लायंसेज में डील करते हैं, ठीक है। तो स्टार्टिंग में तो मान के चलो कि स्टार्टिंग के 6 महीने या 1 साल तक हो सकता है कुछ भी अर्निंग ना हो। उसके बाद जब आप अपना क्लिनिक खोलोगे या फिर किसी के साथ जॉब्स वगैरह सर्च करते रहना चाहिए, तो किसी के अंडर काम करोगे या स्टार्टिंग में जैसे किसी हॉस्पिटल में काम करोगे तो मान के चलो 20,000, 15 से 20,000 तक मिलेगा आफ्टर जब 6 मंथ्स या 1 ईयर के बाद जब आप अपना वो कोर्स करके निकलोगे, जो मैं आपको बोला अभी 50,000 से 1 लाख वाला, ठीक है। तो ये 50,000 से 1 लाख ये वन टाइम पेमेंट रहता है, पूरे उसका कोर्स कर लेते हैं, बिकॉज ऑलरेडी आप एक स्किल्ड प्रोफेशनल बन चुके हो। जितना आपको कॉन्फिडेंस होगा, आपका खुद काम बोलता है बेसिकली ना, जब आप पेशेंट को डील करोगे, ठीक है। इसके बाद मैं बात करूं 3 साल बाद कितना कमा लोगे। देखो 3 साल बाद अगर हाथ बहुत अच्छा है, हाथ बहुत साफ है कि आप पेशेंट के मुंह में काम कर रहे हो और पेशेंट आपके पास ठीक होके जा रहा है, अगली बार 2 पेशेंट और लेके आ रहा है, अगर ऐसी प्रैक्टिस चलने लग जाती है तो 3 साल में आप 40,000 तक कमा सकते हो। इससे ऊपर भी हो सकता है, इससे लो भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन बीडीएस में अच्छे से एस्टेब्लिश होने के लिए मांगता है जो बीडीएस हमारा करियर 5 to 6 ईयर्स। 5 to 6 ईयर्स में अगर आपने अच्छा काम एक जगह कर लिया, एक जगह टिक के आप रह गए, इधर उधर को भागना नहीं है, और अपनी एडवर्टीजमेंट मेक प्रॉपर यूज़ ऑफ सोशल मीडिया, तो आप कहीं पे भी 5 साल के बाद सिंपल बीडीएस ग्रेजुएट एक 1 लाख से लेके 5 लाख पर मंथ कितना भी कमा सकता है। अब ये कैसे कमा सकता है, क्योंकि बीडीएस क्लिनिक आपका होता है, लेकिन बहुत सारे आप विजिटिंग स्पेशलिटीज़ को अपने पास रख सकते हैं, तो जो डिफ़िकल्ट केसेस होते हैं वो करते हैं। बट देखो मैं बार बार बोलती हूँ, इतना पैसा तभी कमा पाओगे जब आपके हाथ में स्किल होगा, ठीक है। अब स्किल क्या होना चाहिए, देखो पेशेंट के साथ एक तो एथिकल बिहेवियर। एथिकल बिहेवियर क्या है कि एकदम से उसको सारी ऑप्शंस बतानी है, सस्ती से सस्ती भी, महंगी से महंगी भी। हमारी डेंटल फील्ड ऐसी है ना कि इसमें अगर काम इसमें 1,000 रुपये का भी हो रहा है, ठीक है, तो इसी फील्ड में काम है जो 40,000 का भी हो रहा है, एक ही पेशेंट में, एक ही दांत के लिए। तो आपको पेशेंट को हर ऑप्शन बतानी है, ठीक है। इसके डिटेल्स में मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगी, ये वीडियो ऑलरेडी 9 मिनट्स की हो चुकी है। तो ये है एक रफ सा आइडिया कि स्ट्रगल है, नो डाउट है, बट आफ्टर अ सर्टन पीरियड ऑफ टाइम जब आप इस फील्ड को दे देते हो और अपना जब आप रिसोर्सेज को अच्छे से यूज़ करोगे, सोशल मीडिया एक ऐसा एक प्लेटफॉर्म है जिसको आप अच्छे से यूज़ कर सकते हो फ्रॉम द वेरी बिगनिंग ऑफ योर फर्स्ट डे ऑफ योर कॉलेज। जब आप बीडीएस को वो करते हो, कई बच्चे कर रहे हैं,
तो इसको एक ऐसा सोचो ना कि हाँ यार, आपको बेस्ट यूज़ ऑफ मतलब नेट का भी बेस्ट यूज़ लेना है, जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं उसका भी, और अच्छे से पढ़ाई करो, अच्छे से आप डीप उसमें जाओ। जब आपको नॉलेज होगा तो पेशेंट तो आएगा ही आएगा, जब आपको मैनेज करना आ जाएगा, पेशेंट को सब कुछ बोलना आ जाएगा। मैंने खुद देखी हैं चीज़ें, दैट्स वाई अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ। हार्ड वर्क नेवर गोज वेस्ट। बस बी प्रिपेयर्ड। हमें भी ये लगता था कि यार कुछ नहीं होगा। मेरी स्ट्रगल स्टोरी मैंने पोस्ट की हुई है, टाइम मिले तो आप उसको देख सकते हो, थोड़ा सा मोटिवेशन आपको मिल जाएगा, दिखेगा कि हाँ यार, आपकी तरह ही मैंने बहुत सारा ओवर थिंकिंग करा है, एंड लगता था कि कुछ नहीं होगा लाइफ में, बट होता है, भगवान साथ देता है। बट हाँ, गॉड हेल्प्स दोस हु हेल्प्स देमसेल्व्स, वो वाली बात है। बाकी भगवान सबका भला करे। हर हर महादेव, जय श्री राम, गुड लक बच्चों।